क्या आपने कभी सोचा है कि अकेला भेड़िया क्यों इतना आकर्षक और रहस्यमयी प्रतीक है? ये स्पष्ट है कि लोन वुल्फ या अकेला भेड़िया एक गाइड और एक आर्केटाइप है और इसका प्रभाव हमारे जीवन और कार्यों पर गहरा है। लेकिन जब मैंने इसके गहराई से समझने की कोशिश की तो मुझे इसका असली सार जल्दी समझ में आ गया। अकेला भेड़िया असल में एक मिस्टिक वॉन्डरर का प्रतीक है। वह एक साधु हो सकता है, एक ओरेकल, एक शमन या कोई ज्ञानी पुरुष या स्त्री। ये सभी मिस्टिक वॉन्डरर के पहलू है। लोन वुल्फ के उदाहरण और देता हूँ जिन्हें हमने रियल लाइफ में और कुछ मूवीज में देखा है, जैसे कि गौतम बुद्ध, जीसस ऑफ नाज़रेथ, जॉन द बैप्टिस्ट, हिंदू साधु ओशो, एलन वॉट्स, लॉर्ड ऑफ रिंग्स में गैंडाल्फ द ग्रे, मैट्रिक्स में नियो और हैरी पॉटर में डम्बलडोर। ये मिस्टिक वॉन्डरर क्या है? वह व्यक्ति है जिसकी आत्मा फ्रीडम, लव, ट्रूथ और कनेक्शन और स्पिरिचुअल विजडम के लिए तरसती है। ऐसा व्यक्ति एक लोन वुल्फ होता है जिसकी आत्मा ने सोशल स्टैंडर्ड के अनुरूप होने से इनकार कर दिया है और इसलिए वह खुद को एक आउटसाइडर पाता है। जैसे एक भेड़िया अनजाने रास्तों पर निकल जाते हैं, वैसे ये लोग अपने लिए एक अलग रास्ता खोज लेते हैं। इनमें वो क्षमता है जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। क्या आप भी एक मिस्टिक वॉन्डरर हैं? आइए चलते हैं और जानते हैं वो साइंस जो आपको एक स्पिरिचुअल वॉन्डरर बनाती है। साइन नंबर 1, यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ पेनफुल एग्जिस्टेंशियल और स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ सम काइंड। आप इसे स्पिरिचुअल इमरजेंसी और डार्क नाइट ऑफ द सोल भी कह सकते हैं। ये तब अनुभव होता है जब आप पुराने जीवन को डिसइंटीग्रेट होते देख रहे हो। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ केवल निराशा है। परिणाम स्वरूप आप खोया हुआ अकेला महसूस कर सकते हैं या ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जैसे कि आप बिना किसी उद्देश्य के एक अंधेरे उलझे हुए जंगल में भटक रहे हैं। साइन नंबर 2, यू आर अ लोन वुल्फ हु फील्स ड्रॉन टू गो ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ सम काइंड। आपके अंदर गहराई से किसी तरह का आध्यात्मिक सत्य, मार्गदर्शन या दिशा खोजने की इच्छा होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि जीवन में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। शायद आपको किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड मिस्टिकल एक्सपीरियंस पाने की इच्छा हो या जीवन के किसी रहस्य को जानना चाहते हो, जैसे कि टेम्परेरी ईगो डेथ या कुंडलिनी अवेकनिंग। जब आप समाज को देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि यह कितना बीमार और डिवाइडेड है और आप इसकी आत्मा को चूसने वाले नियमों और कंडीशनिंग के अनुसार जीने से बचना चाहते हो। साइन नंबर 3, द सीकर एनर्जी विद इन यू इज स्ट्रॉन्ग। अंदर ही अंदर आप जीवन में कुछ और पाने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। आपके अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा है जो आपको उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करती है, जो कई सालों तक, यहाँ तक कि आपके पूरे जीवन तक भी चल सकती है। उदाहरण के लिए, आप जानना चाहेंगे कि आप वास्तव में कौन हो, आपका उद्देश्य क्या है, लोग क्यों पीड़ित है और आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़ा हुआ महसूस करें। आपको अपने ट्रू सेल्फ, अपने वास्तविक उद्देश्य और दुनिया में अपने स्थान को समझने की गहरी आवश्यकता होगी। साइन नंबर 4, यू आर सेंसिटिव, अट्यून टू एनर्जी एंड इंट्यूटिव। आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील और जागरूक महसूस करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव कर चुके हैं और आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया है। ऊर्जा और सहानुभूति के प्रति गहरी सजगता के कारण दुनिया की तेज तर्रार और उत्तेजक प्रकृति के बारे में आप जान चुके हैं, जो आपको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। आप वह चीजें देख सकते हैं जिन्हें अन्य लोग अनदेखा कर देते हैं। यह अनुभव कभी कभी आपको अलग और अकेला महसूस करा सकता है। साइन नंबर 5, यू आर अ फ्री थिंकिंग ओल्ड सोल। आपका कुछ हिस्सा ऐसा महसूस करता है जैसे आपने ये सब पहले भी देखा है और किया है, जिससे आपको लगता है कि आप एक ओल्ड सोल है। चूंकि आप अपनी उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस करते हैं, इसलिए आप अक्सर अपने आसपास के लोगों की बातों को महत्व नहीं देते हैं और आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और उद्देश्य की लालसा बनी रहती है। आप एक स्वतंत्र विचारक होते हैं जो किसी भी चीज को तब तक सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते जब तक उस स्थान पर ध्यान से विचार न किया गया हो। साइन नंबर 6, यू आर हॉन्टेड बाय द क्वेश्चन, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी। क्योंकि आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं और आप एक अलग रास्ता चुनते हैं, इसलिए आप सेल्फ डाउट, एंजाइटी और लो सेल्फ वर्थ से जूझ सकते हैं। आप खुद से पूछते हैं, इज समथिंग रॉन्ग विद मी। अगर दूसरे लोग आपका स्थान नहीं देते या आपको जज करते हैं या तो ये भावनाएं और भी बदतर हो सकती है, जिससे डिप्रेशन हो सकता है। आप खुद को एक अजीब व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं जो फिट नहीं बैठता है, यहाँ तक कि खुद को बहुत संवेदनशील और अयोग्य कहकर नकार भी सकते हैं। साइन नंबर 7, यू फील मोस्ट एट होम व्हेन यू आर अलोन इन वाइल्ड नेचुरल इन प्लेसेस। आपका मन अक्सर उन जंगली और प्राकृतिक स्थानों की ओर खींचता है जहां इंसानी हस्तक्षेप ना के बराबर हो। जब आप अकेले होते और प्राकृतिक वातावरण से घिरे होते हैं तब आप सबसे अधिक अपनेपन का अनुभव करते हैं, चाहे वह समुद्र तट हो, पहाड़ों, जंगल या रेगिस्तान। प्रकृति में आप सबसे ज्यादा जीवंत, मुक्त और आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। साइन नंबर 8, यू आर अट्रैक्टेड टू द हर्मिट, ओरेकल, शमन एंड वाइज मैन और वुमेन आर्केटाइप। जब भी आप अपनी कोई किताब पढ़ी हो या फिल्म देखी हो, आपने खुद को हमेशा योगी, ओरेकल, शमन
या बुद्धिमान पुरुष या महिला के किरदारों की ओर खींचता हुआ महसूस किया होगा। ऐसे असामान्य और अलग किरदार जो आप व्यवहारिक और बुद्धिमान होने के साथ साथ थोड़े विचित्र भी होते हैं, आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये किरदार आपकी गहरी प्रकृति और उद्देश्य को दर्शाती है और आपका अवचेतन मन आपको इस सच्चाई से अवगत कराने की कोशिश कर रहा है। साइन नंबर 9, यू हैव सम काइंड ऑफ डीप स्पिरिचुअल पर्पस टू फुलफिल। आपके जीवन का बड़ा हिस्सा आपकी आत्मा के उद्देश्य या डेस्टिनी की खोजने की तलाश में बीतता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके आस कोई ऐसी विशेष आध्यात्मिक भूमिका या स्थान है जिसे आपको पूरा करना है, लेकिन ये क्या है ये समझ में नहीं आता, जिससे निराशा या उदासी हो सकती है। जब आप समाज में सामान्य जीवन के डर है जैसे पढ़ाई, शादी, नौकरी, रिटायरमेंट को देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपको जीवन कुछ और अनकन्वेंशनल होने के लिए बना है।